ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फॉर ऑल द लिब्रा सन मून राइजिंग आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। ओके, फॉर ऑल द लिब्रा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम क्रॉस वॉचर्स एज वेल, लेट्स सी क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अभी सिचुएशन क्या है पहले ये देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है you're feeling लिटिल कंफ्यूज्ड और लॉस्ट। आपको समझ नहीं आ रहा रिलेशनशिप में, जैसे इंसान एक बहुत डीप थिंकिंग कर रहा है, आप डीप थिंकिंग कर रहे हैं, आपके पार्टनर, ओके, एंड समवेयर आप लोग या आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, और मे बी इट्स लाइक यू आर कंफ्यूज्ड लिटिल बिट बट वर्किंग थ्रू इट, कि यू आर वर्किंग, कि आप इस रिलेशनशिप में वो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी अगर चेक करें, आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, ओके, और आपको कभी कभी समझ नहीं आता व्हाट टू डू विद दिस रिलेशनशिप। आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ ड्रॉन है और अट्रैक्टेड भी हैं, और हो सकता है आप लोगों का एज गैप भी है, बट समटाइम्स मुझे लगता है आप हेल्पलेस महसूस करते हैं या आप चाहते हैं कि ये वर्क करे, ओके, कि ये रिलेशनशिप वर्क करे। आपके पार्टनर दे आर रेजिस्टिंग समटाइम्स। इनकी एनर्जी ऐसी है कि दे आर रेजिस्टिंग या गिव अप करने लग जाते हैं, और मे बी इट्स जस्ट दैट कि हाँ, कि वो भी चाहते हैं एक स्टेबल कनेक्शन ऑफ कोर्स, और लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है एट दिस गिवन मोमेंट, ओके। देखिए, गिवन मोमेंट पे ये है कि दे हैव अ हैबिट ऑफ इग्नोरिंग, या हो सकता है कई बार ये पर्सन भाग जाते हैं या अवॉइड करते हैं कुछ चीज़ों को, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। बट फ्यूचर में ऐसा लग रहा है लाइक दे आर देयर, बट कोई जगल कर रहा है, कोई कंफ्यूज्ड है, बट स्टिल दे विल टेक दैट लीप ऑफ फेथ, कि वो आपकी तरफ वो लीप ऑफ फेथ लेंगे, ओके। मतलब मान लीजिए कि अगर आप एक दूसरे के साथ डिसअग्री कर रहे हैं, बट स्टिल दे विल चूज यू और चूज दिस रिलेशनशिप। वो इस रिलेशनशिप को चूज करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, या वो एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, वो ट्रस्ट करेंगे, ओके। आउटकम क्या है? लॉट ऑफ लव इमोशंस। यहाँ पर मुझे लग रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मे बी इट इज़ अबाउट कि यू नो मतलब आप लोग सेकंड थॉट्स दे रहे हो, और यहाँ पर आई टेल यू बहुत बड़ा एक मेजर चेंज आ रहा है रिलेशनशिप में, और कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ लाइक एंड ऑफ समथिंग, बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू, या कुछ नई, या एंड ऑफ थर्ड पार्टी। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी भी है, और ध्यान से आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि किसी आउटर पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में कोई ऐसी बात ना हो, या थर्ड पार्टी को लेके, बट वट एवर इट इज़, आई थिंक एक बहुत बड़ा रिन्यूअल मुझे रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। और हो सकता है इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एफर्ट्स पुट कर भी रहा है, या आप लोगों की बातें भी चल रही हैं, क्लैरिफाई भी कर रहे हैं। हम भी क्लैरिफाई करते हैं कि और क्या एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है लिब्रा, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में। तो कुछ के लिए तो ऑब्वियसली इट इज़ लाइक अ न्यू बिगनिंग। अब स्पेशली जो लोग सिंगल्स हैं, है ना, उनके लिए तो मुझे ये दिखाई दे रहा है दैट इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग, ओके। और यू आर वेटिंग पेशेंटली, और आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगेन हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है, तो कुछ के लिए ये ज़रूर हो सकता है दैट यू आर ट्राइंग, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एंजल्स कह रहे हैं पेशेंस रखिए, और शायद हो सकता है कुछ चीज़ें हैं, एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ मतलब कुछ डिफरेंट अप्रोच रखने वाले हैं, या हो सकता है कि कुछ नए बदलाव ज़रूर आने वाले हैं। जर्नी का कार्ड है, तो इट इज़ ऑल्सो अबाउट यूनियन और एंड मैनिफेस्टिंग अ न्यू बिगनिंग, और मैनिफेस्टिंग
एंड एंड ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज साइकिल जहाँ एंड होता है तो कई बार ये भी होता है, या तो आप पुराने बैगेजेस पीछे छोड़ देते हैं, जो भी आप लोगों के बीच में हुआ या पुरानी टॉक्सिक बातें या कुछ भी है उसको आप एंड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, फाइनली आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक नई पीसफुल एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। तो कुछ ये रीयूनियन भी हो सकता है, कनेक्टिविटी भी हो सकती है, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट इट इज़ अबाउट अ न्यू पर्सन, ओके, और अ न्यू सिचुएशन। तो दैट डिपेंड्स, ओके, कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, क्या है, बिकॉज देयर लॉट ऑफ लिब्रास, लॉट ऑफ पीपल, है ना, सबकी एनर्जी अलग हो सकती है, कोई ऑलरेडी सेपरेशन के थ्रू निकल रहा है, डिवोर्स के थ्रू निकल रहा है, सो इट इज़ ओपनिंग अप योर हार्ट स्पेस। मुझे लग रहा है कि आप फाइनली उस एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, और बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी, मुझे बार बार यहाँ पे यिन यांग एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कुछ के लिए डेफिनेटली एक सक्सेसफुल कंप्लीशन है, यूनियन है, मैच है, ओके, आप अपने काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं, यूर मीटिंग हाफ वे, या कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ ऑल्सो अबाउट मीटिंग, एक्चुअली ट्रैवलिंग, मीटिंग, ओके, दिस एंड दैट, तो वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। सो आई थिंक इट इज़ अबाउट वर्किंग ऑन दैट थिंग, ये चीज़ ज़रूर हो सकती है। चलिए, ये तो हो गई लिब्रा की लव लाइफ की बात, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर पार्ट, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम। तो फॉर ऑल द लिब्रा, करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस वीक कॉल्स फॉर समथिंग क्रिएटिव, कि आप कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, बट सडन मुझे ऐसा लग रहा है प्लान्स में या तो थोड़ा टाइम लग रहा है चीज़ें, या हो सकता है कि आप कुछ लाइक कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने करियर में, और आप चाहते हैं कि इस एनर्जी में से बाहर निकलें, ओके, फॉरवर्ड मूवमेंट, ओके। तो ये हो सकता है कि हाँ, थोड़ी स्टेगनेंट एनर्जी है, बट उसको क्लियर करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, बैलेंस का कार्ड आ रहा है, देन आई थिंक करियर में वो बैलेंस आएगा। आप अपनी तरफ से कोशिश करते जाइए, बी क्रिएटिव, और अगेन यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड एंड डोर, तो फाइनली मुझे लगता है कि वो रास्ता आपको मिल सकता है। अगेन बेस ऑफ द डेक इज द 4 ऑफ सोर्स एनर्जी, तो डेफिनेटली ये होता है कि आप अपने आप को रीअलाइन कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं क्या आपके लिए अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। जब इंसान थोड़ा टाइम लेता है डीप रेस्ट में से या डीप स्लीप में से, यू आर वेकिंग अप, और रिचार्ज होकर अब आप दोबारा से स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है विद द वर्ल्ड कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आप फाइनली अचीवमेंट भी हो सकती है, दैट यू आर अचीविंग समथिंग। एंड नंबर 5 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ अ चेंज दैट इज़ कमिंग, और ये ज़रूर है कि आपके फाइनेंसेस भी हो सकता है, मतलब आप वरिड हैं, खर्चा बहुत हो रहा है, या फाइनेंसेस को लेके कि इन्वेस्ट कहाँ करना है, बट साथ साथ मुझे वो अबंडेंस भी दिखाई दे रही है। एक ऑब्वियसली आप स्ट्रेस्ड हैं, पैनिक हैं, आपको लग रहा है कैसे होगा, बट डरिए मत, घबराइए मत, यहाँ पर स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है। करियर में मुझे ऐसा लगता है वो ग्रोथ और स्टेबिलिटी आएगी, सो यू विल कम आउट ऑफ इट। और यहाँ पर आपको वो यहाँ पे आपको एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा इन्वेस्ट सोच समझ के करिए अगर कहीं आप करना चाह रहे हैं, ओके। और दूसरा ये है कि अगर कहीं किसी को पैसे दे रहे हैं या लेन देन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। ये एनर्जी आपके लिए आ रही है फॉर ऑल द लिब्रा, ठीक है। चलिए, करियर वाइज, ओके, क्या गाइडेंस है। अगेन देखिए, विक्ट्री, सक्सेस इज ऑन द वे, ओके, कि आप अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, बट तब तक के लिए आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है अपने आप में। यू आर क्लोजिंग ऑल द बैड चैप्टर्स, या हो सकता है कि यू आर एंटरिंग इन द न्यू जोन, आप न्यू जोन में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपने आप में बिलीव करना है, इस टाइम पे बेहद ज़रूरी है दैट यू डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स, या थोड़ा पीस बना के रखें सिचुएशन में। ये ज़रूर हो सकता है कि आप अपनी काउंटर पार्ट, या इट इज़ ऑल्सो अबाउट बैलेंसिंग योर एनर्जीज, यिन एंड यांग। आई टेल यू लिब्रा कि यहाँ आप डील कर रहे हैं विद द मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज काउंटर पार्ट, या हो सकता है खुद में आप वो बिलीव कर पा रहे हैं, थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। हो सकता है कि आपकी लाइफ में यू आर लर्निंग
you're closing something, you are learning new things, tapping into the new energy, this is your work, inner work. और आप तो आपको यही कहा जा रहा है कि स्टॉप कंपेयरिंग, और आप अलग नहीं है, यू आर लाइक सेम। और मे बी आपको कहा जा रहा है टू मेंटेन दैट पीस एंड हार्मनी विद इन दिस सिचुएशन। यहाँ पर मुझे लग रहा है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगेन 3 ऑफ सोर्स एनर्जी, तो दिस इज हेल्पिंग यू। ये चीज़ आपको हेल्प कर रही है, आपकी क्रिएटिव हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी आ रही है दैट यू आर कनेक्टिंग विद योर फेमिनाइन एनर्जी, तो ये आपके लिए थोड़ा सा बिकॉज वो एनर्जी है थोड़ी सी फायर एयर वाली या जो भी है, कि यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, योर क्रिएटिविटी। ओके, और ये चीज़ थोड़ा आपको हेल्प कर रही है, आपको मदद कर। वाओ वाओ वाओ। ओके, सो वी गॉट 3 and 4, द एम्प्रेस एंड द एम्परर। सो व्हाट वी कैन से, इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं? सो आप दोनों ही एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड। सो देयर इज सर्टन एनर्जी अराउंड यू, और अ पर्सन और अ सिचुएशन, एंड दिस इज़ योर काउंटर पार्ट। और हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, हील कर रहे हैं इन अ वे दैट यू डोंट नो, कमिंग आउट ऑफ योर बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज में से बाहर निकलना, ब्रेकिंग द ओल्ड पैटर्न्स, चेन्स। ओके, और अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में टैप इन करना, बैलेंस करना। तो इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, एंड यू मे नो इट कि आपको इस टाइम पे क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है, या आपको क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। तो इट इज़ लाइक अ ट्रिगर टू दिस ब्यूटिफुल पार्टनरशिप। और यहाँ से मुझे लगता है कि कुछ नया बिगिन होने वाला है, ब्लू होने वाला है। आप देख सकते हैं द ओ गॉड Libra, this is something like you're creating something. Wow. Shiv and Shakti, it is all about destruction and creation. So it is एक शब्द में कि it is about destruction and the creation. तो पहले जो भी कुछ हुआ है, तो old patterns, तो शिव जो है वो डिस्ट्रक्शन करते हैं, और फिर जो शक्ति है उनके साथ वो क्रिएट करती हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू, द क्रिएटर that is within you, that energy, that beautiful energy, that you're meant to work on this, या ऐसा कुछ है, you're going to create something wonderful for the future, कि आप कुछ नया create करने वाले हैं। and this is it, I can't say more than that. so ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. till then, take care.